अरे वो क्लीचा दलचन क्लीचा दलचन। हमारा इरादा तो कुछ भी न था। उठ जाओ ना यार, यार उठ। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड टू लवलीज़। और यहाँ देखिए चिया काफ़ी ज़्यादा टेंटम करने के बाद भी मैंने उसको उठा करके नहला धुला करके रेडी कर दिया था स्कूल के लिए। वैसे स्कूल जाने के लिए कभी भी मना नहीं करती, कभी भी रोती नहीं है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, बट हमेशा ना उठने के लिए नाटक करती है कि मम्मी मुझे नींद आ रही है। चाहे जग जाती है, चाहे ब्लैंकेट के अंदर छुपी बैठी रहती है, लेकिन बस यही बोलती रहती है मुझे नींद आ रही है, मेरे को नहीं उठना अभी। यहाँ देखो इसकी मस्ती एकदम से चालू है। क्यूट चिया। मैं बोल रही थी इसको कि अपनी ना चोटियाँ दिखाओ, चोटियाँ दिखाओ, तो फिर ना अपनी चोट दिखाने लगी। और फिर मैंने बोला चोट दिखाने को नहीं, चोटी दिखाने को, तो खुद ही हंसने लग गई। उसको समझ में आ गया कि मैंने कुछ गलत बोला है। और बस दोनों बच्चे चले गए स्कूल और हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस के लिए। बाकी वैसे मॉर्निंग में ही सारा घर का सफाई वगैरह का काम हो गया था, नहाना वगैरह सब हो गया था। बस मेरा ना स्कूल, बच्चों के स्कूल जाने के बाद यही काम रहता है, लंच बनाने का मेन काम रह जाता है। तो उससे पहले मुझे 1-2 घंटे का टाइम मिल जाता है, इसलिए मैं उसी टाइम पे अपना ना वीडियो एडिट वगैरह कर लेती हूँ। मुझे कोई राइटिंग वर्क करना होता है, कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी होती है, तो मैं उसी टाइम पे कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद बनाती हूँ लंच। जब चिया को लेने जाने का टाइम होने लगता है, उसी से आधा 1 घंटा पहले मैं अपना लंच बनाने के लिए लगती हूँ। यहाँ पर मैंने ना सुबह ही जब मैं नाश्ता बना रही थी तभी मैंने देखो, आज मैंने नाश्ते में भी सैंडविचेस बनाए थे पोटैटो वाले, तो मैंने ज़्यादा ही उबाल करके रख लिए थे कि सब्ज़ी बनाने के भी काम आ जाएंगे। तो वही मैंने आज आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है। शिमला मिर्च भी मैंने सुबह ही कट करके रख दी थी और आलू भी बॉईल करके रख देते, बस फटाफट से सब्ज़ी बन जाएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बहुत ही बेसिक सी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं तो। आप लोगों को पता है नॉर्मल खाना रहता है मेरा, बिल्कुल कम स्पाइसेस, कम ऑयल, बिना प्याज लहसुन वाला। हमेशा ही इसी तरीके से खाना बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल। और हमें तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि अब आदत हो गई है बिना स्पाइसेस के खाना खाने की ना। और वैसे भी ज़्यादा स्पाइसेस खाना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। बट ठीक है, कई लोगों को ना टेस्ट स्पाइसेस में दिखता है, बट मुझे क्या है, वेजिटेबल की जो ओरिजिनल टेस्ट होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय कि स्पाइसेस से उसे टेस्टी बनाया जाए। और यहाँ पर ना धीरे धीरे रुक रुक के काम कर रही थी मैं, क्योंकि अभी मेरी बॉडी फीवरिश है और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो वही मुझे भूख लग रही थी खड़े खड़े, तो मैंने सोचा कुछ मंचिंग कर लूँ। फ्रिज में मैंने देखा तो मुझे नारियल मिल गया। वैसे पता है नारियल भी खाना चाहिए, नारियल से भी ना शरीर को ताकत मिलती है, एक एनर्जी फूड होता है, खाना चाहिए नारियल भी। नारियल पीना भी अच्छी बात है, बट ये वाली जो गिरी होती है ना जिसमें कम पानी होता है, इससे शरीर को ज़्यादा ताकत मिलती है। और बस वही मैं खा रही थी, थोड़ा सा क्या ही खाऊं, मेरा ना ज़्यादा भी ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें खाने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि बुखार की वजह से मेरा टेस्ट ना बिल्कुल ख़राब सा हो चुका है। और आलू में देखो काफ़ी अच्छे पैचेस आ गए ना, ये ऐसे भुन सा जाता है ना आलू, तभी टेस्टी लगता है। और शिमला मिर्च भी ऐड कर देती हूँ, ज़्यादा मुझे गला करके सब्ज़ी बनानी नहीं है, क्रंची क्रंची सी रखनी है बस, इसीलिए मैंने ना आलूओं को पहले हल्का हल्का सा फ्राई कर दिया। और शिमला मिर्च अब डाल दूँगी और मसाले वगैरह डाल दूँगी, टमाटो डाल दूँगी, बस इसी तरीके से सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ। बाकी तो आज क्या है, आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पर फीवर आया था ना, तो उसकी वजह से बॉडी में इतनी वीकनेस है, ज़्यादा काम हो भी नहीं पा रहा है मुझसे। बहुत ही रुक रुक के धीरे धीरे रेस्ट ले लेके बीच बीच में, तब फिर मैं काम करती हूँ। चलिए सब्जी तो मेरी फटाफट से हो गई रेडी। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और आप लोगों का यही सपोर्ट मेरे चैनल को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और यहाँ देखो हो गया था टाइम चिया को लेने जाने का, लेने जाना है मुझे। सब्जी बन गई है और चपाती वगैरह आ करके बनाऊंगी। और फिर आज
कितनी अजीब सी आवाज़ निकल रही है ना, आवाज़ भी मेरी ना ऐसे हो रहा है जैसे मुझे कितना ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। वैसे मैं ठीक हूँ बट फिर भी पता है गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा कोल्ड सा है, सर दर्द है, वो छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं ना वो चलती रहती हैं। और चेहरा तो मेरा इतना डल लग रहा है कि मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है कि अजीब सी दिख रही हूँ मैं। बट क्या करें, काम तो काम है, बच्चों को लेने तो जाना ही है। चलिए मैं तो हो गई रेडी, अब बस चली जाऊँगी चिया को लेने। और फिर मुझे ध्यान आया कि आज मेरे मसाले के डब्बे में ना धनिया का पाउडर ख़त्म हो गया, तो वो धनिया मैं ना साबुत वाला लेकर के आई थी। अब इसे धूप में रख दूँगी, आज वैसे धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो आऊँगी ना तब तक आधा पौने घंटे में ये सूख जाएगा अच्छे से, तो मिक्सी में अच्छे से पिस जाएगा। गीला रहता है ना तो फिर अच्छे से पाउडर नहीं, फाइन पाउडर नहीं बनता, और थोड़ा सुखा के इसको पीसो ना तो फिर ये अच्छे से पाउडर हो जाता है। तो बस वही मैं बालकनी में रख दूँगी। देखिए बालकनी में कितनी अच्छे से धूप आ रही है आज तो। चलें अब चिया को ले आती हूँ जा कर के, फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको दिख रही हूँ आटा गूंथते हुए, पर ये लंच टाइम का आटा मैं नहीं लगा रही हूँ। आप लोगों को बताऊँ, मैं जब चिया को लेकर के आ रही थी इतनी ज़्यादा धूप थी और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो फिर मेरी बॉडी ना थोड़ी सी देर में इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, मुझे चक्कर जैसा फ़ील होने लगा। इसलिए मैंने दिन का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। जो मैंने किया था वो भी मेरा उतना ही, आप लोगों को जो मैंने दिखाया था बस उतना ही शूट किया था। फिर उसके बाद मैंने आकर के बच्चों को बस खाना खिलाया, खुद ने खाया और रेस्ट करने लगी। ये देखिए सुबह का आटा भी 3-4 रोटियों का बच गया था। अभी शाम में मैं ना सिर्फ आटा ही लगाया, सुबह की सब्ज़ी भी ढेर सारी बच गई क्योंकि ढंग से खाना भी नहीं खा पाई मैं, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। और हस्बैंड भी नहीं आए थे लंच के लिए। एक्चुअली उनका तो ट्यूसडे को वैसे फास्ट रहता है, तो वो लंच के लिए कम ही आते हैं, नहीं आते हैं वो, वैसे भी यूजुअली भी नहीं आते, और आज तो फास्ट था इसलिए नहीं आए थे। तो मॉर्निंग की सब्ज़ी थी तो मैं वही ना गरम कर ली थी मैंने, क्योंकि इवनिंग में काफ़ी सारी सब्ज़ी थी तो फेंकना तो मैं नहीं फेंकती हूँ खाना, मैं सच बता दूँ, हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मैं खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। और यहाँ पर बस चपाती बना लूँगी। और सच बता रही हूँ ना, चपाती रोल करने में मुझे इतनी कमज़ोरी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं खाना बिल्कुल बना ही नहीं पा रही हूँ। रोटियाँ बनाना भी मतलब मेरे लिए इतना भारी पड़ रहा था आज, पता नहीं। वैसे मेरे को ठीक लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, आज मुझे बुखार नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगा मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत भी काम करती थी ना तो मुझे वापस से कमज़ोरी लगने लगती थी। और यहाँ मैंने हस्बैंड को बुलाया कि आकर के मेरी हेल्प कर दो, मैं रोटी ऐसे रोल करूँगी और आप सेक देना। तो आ तो गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, बट आप देखो उनको ना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, उनसे हो ही नहीं रहा था। कोशिश तो वो बहुत कर रहे थे कि बना दूँ मैं, मतलब वो मेरी हेल्प कर दे। देखो तवे पर जैसे उन्होंने रोटी डाली तो वो उल्टी सीधी डल गई, और ऐसे ही बस सेक ले रहे हैं। और देखो मेरी तबीयत ख़राब होती है, हेल्प तो वो बहुत कराते हैं। और एक अब बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, पता है कुछ लोगों की सोच इतनी बेकार होती है ना, पता नहीं क्यों मुझे आज ये बात याद आई है, इतनी बेकार होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा काम कराती हूँ, और ये भी बोलते हैं कि ना जिनके हस्बैंड्स को घर का काम करना आता है ना उनकी बीवियों की हमेशा ही तबीयत ख़राब रहती है। तो आप खुद देख लो, अभी मैंने 5-6 रोटी ही बस मुझे बनानी है, इसमें से भी मैंने सिर्फ इनको ये बोला था कि आप मेरे साथ रोटी सिकवा दो, तो आपने देखा एक रोटी इन्होंने अभी सेकी और एक तवे पे डाली, उसका क्या हाल हुआ। तो अब मैं खुद ही इनको ये बोल देती हूँ कि रहने दो, आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं ही कर लेती हूँ। बट कुछ लोगों की सोच इतनी बेकार होती है ना कि अगर ज़रा सी हेल्प भी हस्बैंड ने करा दी तो उसने पूरा ही काम करके दे दिया। और अगर वैसे पूरा काम भी कर दे तो क्या प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही ऐसा होता है कि एक दूसरे का ख्याल रखना ही चाहिए। बट कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि नहीं, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते इस चीज़ को ना कि वो हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब ताने दिए जाते हैं, कोटेशंस लिखी जाती हैं, स्टेटस लगाए जाते हैं कि जिनकी बीवियों की तबीयत जिनके हस्बैंड्स को घर का काम करना आता है, मींस वो घर का काम करते हैं, तो उनकी बीवियों की तबीयत तो ना हमेशा ही ख़राब रहती है। और देखो तबीयत ख़राब होना तो कोई जानबूझ के करवाता नहीं है कि तबीयत ख़राब हो जाए। तबीयत तो ख़राब किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और जो मेरे लिए सब फालतू की बातें करता है उसकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है ना। मैं नाम तो नहीं लूँगी कि किसने बोला मेरे लिए, बट अगर वो मेरा वीडियो देखता होगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि मेरे लिए बोला जा रहा है। क्योंकि मैं तो कभी किसी को ऐसी फालतू हर्ट करने वाली बात नहीं करती हूँ। जहाँ तक मैं अपने आप को समझती हूँ, मैं कभी किसी को हर्ट करने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं करती। लेकिन पता नहीं क्यों लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे मैं चुप रहूँ, मैं कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों
ठीक है, जो भी है जिसकी जैसे सोच, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तबीयत ख़राब थी तो थी। और यहाँ देखिए हस्बैंड का तो आज फास्ट था, उन्होंने हाँ मेरी हेल्प करी, 2 चपाती उन्होंने मेरे लिए सेक दी, बाकी की चपाती मैंने बना दी थी क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा था। यहाँ ये लोग खाना खा रहे थे। और आपको बताऊँ ये जो वीडियो है ना, अभी हम आ गए थे खाना वाना खाने के बाद सोसाइटी कंपाउंड में, और यहाँ पर मंदिर में पूजा चल रही थी। आज गणेश विसर्जन है हमारी सोसाइटी की, गणपति जी का। बच्चे देखो कितना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तबीयत ख़राब होती है ना, फिर भी मैं अपने बच्चों को टाइम देना बिल्कुल भी नहीं चूकती। मैं सोचती हूँ कि यार ये पूरा दिन भर घर के अंदर पैक रहते हैं, स्कूल जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी परेशानी होती है, थोड़ा सा बाहर घूमते हैं तो उनको कितना अच्छा फील होता है। यहाँ देखिए सब लोगों ने सोसाइटी में बैठ करके है ना प्रसाद लिया था, जो भी प्रसाद मिल रहा था यहाँ पर। हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया। हस्बैंड ने तो खाना खा लिया था, व्रत खोला था इसलिए उन्होंने नहीं खाया, बट हम लोगों ने और बच्चों ने ना प्रसाद लिया थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए कितने अच्छे से, मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ज़्यादा हो हल्ला ना करते हुए ना बिल्कुल सिंपल सादगी के साथ यहाँ पे विसर्जन किया जा रहा है। इन्होंने एक बहुत बड़ा ये टैंक सा लिया है जिसमें ना फूलों से सजा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा था। म्यूज़िक भी चलाया बट इतना ज़्यादा लाउड नहीं था कि किसी को परेशानी हो वहाँ पर। अच्छा लग रहा था मतलब। और फिर देखिए प्रसाद लेने के बाद सब लोगों ने गरबा किया और मैंने भी पहली बार गरबा किया। हम लोग भी यहाँ पे नए नए आए हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नए नए फ्रेंड बनाना, नई नई चीज़ें सीखना। हमेशा पॉजिटिव रहो ना तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। और देखो नई जगह में अगर हम खुद ही घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो फिर हमारे फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, हम लोग कैसे इतना लंबा टाइम काटेंगे। तो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि चुपचाप बैठने से अच्छा है कि नई चीज़ों को सीखने में टाइम लगाओ और नए नए दोस्त बनाओ, नई नई जगह को जानो, देखो, तभी आप है ना इतना लंबा टाइम गुजार पाते हो। हमें 5-6 साल यहाँ पर रहना है तो फिर ऐसे तो नहीं रहा जा सकता। कुछ लोग तो इन चीज़ों पर भी कमेंट करने लगे हैं कि वहाँ पर इतनी पूजा हो रही है, वहाँ पर इतना डांस हो रहा है, पर मैं परवाह नहीं करती। कहने वालों को कहने दो, जिनको जो कहना है वो कहो। मैं वही करती हूँ जो मेरे दिल को खुशी देता है और मैं कभी किसी को हर्ट करने वाला कोई काम नहीं करती। अब आप खुद ही बताओ, मेरे पूजा पाठ करने से, मेरे डांस करने से, मेरे बाहर अपने बच्चों को घुमाने से किसी को कोई दुख हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है? मैं तो नहीं समझती कि इस चीज़ से किसी को दुख हो। हाँ, अगर कोई जल के दुखी हो रहा है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तो फिर इंसान की सोच है। चलिए ये सब मेरी पर्सनल बातें भी आज मैंने आप लोगों के सामने रख दी क्योंकि मुझे ना अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही थी। तो मुझे लगा कि नाम नहीं ले सकती तो क्या हो गया, कम से कम मैं अपना दिल तो हल्का कर सकती हूँ ना, बोल तो सकती हूँ ना। तो वही सब मैंने बस बोल दिया। और देखिए यहाँ पर गरबा करा, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, फिर भी मैं धीरे धीरे ना कर रही थी। मेरी 1-2 नई फ्रेंड्स बन गई, उन लोगों ने मुझे सिखाया तो मैंने सीखा और धीरे धीरे मैं उनके साथ साथ ना गरबा कर रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बीमारी को भी भूल गई थी कि मैं इतने दिनों से बीमार पड़ी हूँ। सच बताऊँ, बीमारी को जितना ज़्यादा सोचते रहेंगे ना वो उतना ज़्यादा परेशान करेगी। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना मन किसी और चीज़ में लगाऊंगी तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। यहाँ बच्चों को देखो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। ऐसे ही रहना चाहिए, पता है, बच्चों जैसा मन होना चाहिए अपना, कोई ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए कि आपके मन को जो खुशी देना हमेशा वही काम करना चाहिए। तो मेरे मन को खुशी दे रहा था तो मैंने करा गरबा। अब किसी को परेशानी हो तो होती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए तो मैं फ्रेंड्स गणपति विसर्जन में काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाला था, इसलिए मैं बच्चों को लेकर के घर आ गई थी क्योंकि एक तो दवा लेनी थी और बच्चों का भी कल से रेगुलर स्कूल था, मुझे भेजना था। मैं उनका स्कूल मिस नहीं कराती हूँ ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आप लोगों के सजेशन मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलूँगी फिर से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।